भी रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोले की आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो गाइस, आज है शिवरात्रि और सुबह के बज गए हैं 7:30 और 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दी है, बस पोछा ही लगाने जा रही थी। तो इससे पहले मैंने सोचा चलो घी बना लेते हैं। तो ये मलाई रखी थी और फ्रिज भी हमारा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, फ्रिज भी नहीं चल रहा है गाइस। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मलाई से घी बनाते हैं। तो हमारा घी भी बनके हो गया है तैयार। मैंने घी बनने रख दिया था, तब तक थोड़ा बहुत और छोटा मोटा काम किया, तब तक हमारा घी बनके तैयार हो गया है। और अब हम घी को लेते हैं छान। हम कपड़े से ही गाइस घी को छानते हैं, तो कपड़े से ना अच्छे छन जाता है। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा हमने बना रखा है, इसी से घी छान लेते हैं। तो ये है, मलाई से थोड़ा घी बना लेते हैं तो खाने के लिए हो जाता है, तो ख़रीदना नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, लेकिन क्या है ना, मम्मी दे देती हैं तो इसलिए लेना नहीं पड़ता है। मम्मी के पास गाय है तो मम्मी दे देती हैं, तो इसलिए नहीं लेना पड़ता है। अगर मम्मी ना दें तो लेना पड़ेगा। लेकिन माँ जो होती है खुद चीज़ नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चों को दे देती है। सच में माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, माँ तो माँ होती है। तुम्हारा घी बन के तैयार हो गया और फिर मैं आ गई कपड़े धुलने के लिए। कल वैसे तो मैं शाम को ही कपड़े धो देती हूँ बच्चों के ड्रेस के, लेकिन कल मार्केट चली गई थी और थोड़ा काम था वो करने लगी थी, तो इस वजह से कपड़े नहीं धो पाए थे। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े, और पोछा लगा दिया है। और मैं बेटी हूँ, हस्बैंड तो है नहीं हमारा, और बेटी का है व्रत, और बाबू का नहीं है। तो बाबू तो ऐसे थोड़ा मोड़ा खा लेगा और उसका पेट भर जाता है। और अभी बजे हैं 8:30 का टाइम हो गया है। जब तक नहाएंगे धोएंगे तब तक हमारा पूजा का भी टाइम हो जाएगा। नहा लिया है, नहा के हो गए तैयार, और बच्चों ने भी नहा लिया, और पलक ने अभी कर दी यहाँ पे पूजा, देख सकते हो। और अभी हमारी थाली गाइस। तो आप लोग क्या क्या चढ़ाते हो? हम तो यही चढ़ाते हैं, बेल, धतूरा, फूल और भांग और बेलपत्र। पलक भी हो गई तैयार। लेकिन गाइस इस बार ना शिवरात्रि पे ठंडी है थोड़ी सी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। वैसे तो शिवरात्रि पे गर्मी आ जाती है। और यहाँ पे बाबू को लगने लगी है भूख। भूख लगी बाबू? बाबू को लगी है भूख। अब जा रहे पूजा करने, फिर फटाफट आके चाय बनाते हैं। टाइम भी हो गया है, 10:30 बज गए हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं, टाइम हो जाता है ना, घर का सारा काम करो, ये है वो है। आ तो रही है। क्या हस्बैंड सभी कहना रखते हैं। गाइस पहुंच गए हैं मंदिर। हमारे कमरे के पास में ये मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा था, बहुत सजा हुआ था मंदिर, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। तो थोड़ी देर हमने मंदिर में किया इंतज़ार, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। यह पास में है आम का बाग। तो देख सकते हैं बाबू को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो अब हम लोग करने लगे हैं पूजा, और धूप बत्ती इतनी जल रही थी कि चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। तो चलिए गाइस कर लेते हैं पूजा, और आप भी महादेव के दर्शन करिएगा।
दे तो ये आइडिया मेरा कामयाब हो गया कि तो गाइस पूजा हमारी बस समाप्त होने ही वाली है और उसके बाद फिर बेटी करेगी पूजा। अभी वो वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए, और देख सकते हैं इतनी धूप बत्ती जल रही थी कि चेहरा देख ही नहीं रहा था धूप बत्ती की वजह से, और इतना ज़्यादा निकल नहीं पा रहा था क्योंकि धूप बत्ती ही इतनी सारी लगी हुई थी, क्या ही बताएं, तो चेहरा बिल्कुल नहीं अच्छे से दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने पूजा की, फिर पूजा की, अच्छे से देख सकते हो उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर पर। फिर हमने थोड़े से मखाने भुने और हमारी चाय। तो अब फटाफट से पी लेते हैं चाय और मखाने। बस मैं व्रत में इतना ही खाती हूँ। केले लाई थी तो पहले केले खा लिए थे क्योंकि खाली पेट चाय पीना ना थोड़ा सा नुकसान देता है, तो इसलिए पहले केले खा लिए थे। 2-2 केले, 2 बेटी ने खाए, 2 हमने खाए और 2 बेटे ने खाए। तो गाइस उसके बाद सीधा हो चुकी है शाम और शाम के बज गए हैं 5। तो प्रसाद के लिए मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खीर और यहाँ पे आलू उबलने मैंने रख दिए हैं और खीर में डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, यानी यहाँ पे हैं बादाम और काजू। बस यही चीज़ें मुझे पसंद है। मखाने अभी अच्छे लगते हैं लेकिन मखाने ख़त्म हो गए थे और यहाँ पास में दुकान पे मिल नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से बस गोला वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मेरी बेटी खाती है। और सारी तैयारी मैंने कर ली। यहाँ पे हरे धनिया, हरी मिर्च काट ली है। तो मैं भोग में बनाऊंगी आलू सूखे और खीर और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी, जिसे बोलते हैं कूटे का आटा, चाहे सिंगाड़े का आटा बोलो, एक कूटे के आटा। तो यहाँ पे 5 बज चुके थे और 6 बजे तक हम प्रसाद बना के तैयार करेंगे, फिर घर में पूजा करेंगे, फिर मंदिर में जाऊँगी दिया जलाने के लिए। पर मैंने बाकी वीडियो शाम को टाइम शूट नहीं की थी गाइस, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। फिर बाद में मैं गई थी वहाँ पे, रात को भी जल चढ़ा के आई और दिया जला के आई, क्योंकि मंदिर पास में है, तो बस चली गई थी। तो अब फटाफट से पहले तड़का लगा देते हैं आलूओं में। तो हाँ, आलू गैस मैं व्रत वाला दिन घी में या रिफाइंड में बनाती हूँ। सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहिए, तो मैं भी नहीं, लेकिन घी मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने रिफाइंड में ही आलूओं को फ्राई किया। घी बेटी भी नहीं खाना पसंद करती है, तो इसलिए मैंने रिफाइंड में बना लिए। और अब इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी, नमक, सब्जी मसाला और थोड़ा सा, हाँ, और वैसे मैं हींग का भी यूज करती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको भी स्किप कर दिया, उससे भी यूज नहीं किया। व्रत में सारी चीज़ों को नहीं यूज करना चाहिए, सिंपल खाना बनाना चाहिए। तो गैस यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा और आटे को लेते हैं छान। पहले तो मैंने ऐसे कर लिया था, मुझे याद नहीं रहा ना, तो आटे को मैंने छान लिया है, मगर निकला कुछ भी नहीं। फिर भी हमें छानना चाहिए आटे को, तो इसलिए मैंने छान लिया था। और अब लगा लेते हैं आटा। और कूटे के आटे की ना पूड़ियाँ इतना मुश्किल होता है बनाना। तुरंत आटा गूंदो और तुरंत बना लो इसकी, मतलब गीला गीला आटा होता है तब। अब इसको आटों को ना रख दोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं पूड़ियाँ, ऐसे फटती हैं, खिल जाती हैं। तो मैंने 5 पूड़ियाँ तो प्रसाद के लिए पहले बना ली थी, तो बहुत अच्छी बन गई थी। फिर बाद में जब मैंने बनाई, जब खाने के लिए बैठी, फिर तो पूड़ियाँ बनने में नहीं आ रही थी। फिर मैंने खूब थोड़ा सा ज़्यादा करके तेल डाला, आटे में खूब तेल लगाया, उसके बाद पूड़ियाँ बनाई, तब जाके पूड़ियाँ बनी। इसकी ना बहुत ज़्यादा फटती हैं, मतलब कि नॉर्मल आटा होता है उस तरीके से नहीं बनती हैं इसकी। फिर मैंने एक बनाया दीपक, क्योंकि मेरे पास दिया था नहीं मंदिर में ले जाने के लिए, तो सबसे शुभ माना जाता है आटे का दिया, तो मैंने इसलिए आटे का ही दिया बना लिया और इसी दिया को मैं मंदिर में लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पे पहले मैं बना लूँगी प्रसाद के लिए 5 पूड़ी और बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो फटाफट से चलिए बनाते हैं पूड़ियाँ।
तो गैस मैंने 5 पूड़ियाँ बेल ली हैं, देख सकते हैं। अभी तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन बाद की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब बनी थी। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ाई हो गई थी काफ़ी ज़्यादा तेज़, मैं भूल गई थी। मैंने कढ़ाई कर दिया फुल पे और बाहर किसी काम के लिए चली गई थी, फूल धोने के लिए चली गई थी, हाँ शायद। और बहुत ही मतलब कुरकुरी बनती है इसकी पूड़ी, खाने में तो अच्छी लगती हैं। और इसकी पकौड़ी तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि इसकी पकौड़ी ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं इसलिए। तो कुछ लोग पकौड़ी बना के खाते हैं, लेकिन हाँ, पकौड़ी खाओ या कुछ भी, लेकिन आज के दिन तेल का और प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग को नहीं पता होता है, कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो मैं शुरू से ही मैं इस तरीके से मैं व्रत खोलती हूँ। और उसके बाद मैंने पूजा की कर ली थी तैयारी सारी, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। गाइस पूजा कर ली है, मंदिर भी हो आए हैं। तो ये है हमारा आज का भोग प्रसाद। तो गाइस ये था मेरा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का ब्लॉग, फुल डे महाशिवरात्रि का। तो आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाइएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।